बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आपके सामने दो तीन बड़ी खबरें रखूंगा और वो आपके इल्म में तो आ चुकी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम उसको हर एंगल से और बग़ैर किसी को क्रेडिट दिए हम करेंगे कि हमें यहाँ पर सही खबर को ही जांचना है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ईरान और इसराइल और अमेरिका में जंग जारी है। उसके हवाले से अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो हमारे सामने आ रही है और उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। 5 तारीख भी एक बहुत बड़ा दिन है इस हवाले से कि जहां आपको एक खबर मिलती है कि जिसमें ईरान कहता है कि 5 किल्ड ड्यूरिंग यूएस रेस्क्यू ऑपरेशन, क्लेम सेवरल यूएस एयरक्राफ्ट। एक खबर ये आती है कि जी इस्फहान के अंदर एक वाकया हुआ है जिसमें एक पायलट जो कि गिर गया था या उसने लैंड किया था इस्फहान के अंदर या ईरान के अंदर, जिसको कब्जे में ले लिया था ईरान ने, या वो खो गया था लेकिन उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। यानी कि ग्राउंड पे गई हैं, जमीन पे फौजें गई हैं उसकी यूएसए की, और उसने बंदा रेस्क्यू कर लिया है और वो बंदा जो है इस समय अमेरिका में है। ये खबर आती है हमारे सामने। क्या इस खबर को डिनाई किया है ईरान ने? नहीं, डिनाई नहीं किया। उसने कहा बिल्कुल नंबर 1 उनकी फौजें ईरान के अंदर आईं, इस्फहान में आईं और उन्होंने जो है हमारे 5 बंदों को शहीद किया और उन्होंने अपना बंदा रेस्क्यू किया। यहां तक बात तो ऐसी हो रही है कि अमेरिका भी यही कह रहा है और ईरान भी यही कह रहा है। उसके बाद कहानी शुरू होती है। कहानी यह है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया, वजीर जंग पीछे खड़े हुए थे, सेक्रेटरी खड़ी थी पीछे, और उन्होंने कहा कि जी हमने ईरान से अपना बंदा रेस्क्यू कर लिया है, वो हमारा बड़ा कीमती इंसान था, हम उसको ज़ाया नहीं कर सकते थे। उसने करके प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। कहते हैं कि ईरान ने कहा कि जब ये ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारे 5 बंदे जरूर शहीद हुए, मगर 4 अमरीकी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह कर दिया हमने। अब ये तो बात हुई ना ज़बानी। पहली बात तो ये है ना कि ये तो उसने एक बात की, हमने सुन ली, लेकिन इसकी तस्दीक कहां से करें? अब आइए आप वीडियो देखिएगा, मैं आपको ज़बानी आपसे बात कर लेता हूं। ये आप ज़मीन देख रहे हैं, ये है वो लोकेशन जहां पर यह वाकया हुआ और वहां पर अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस, गालिबन ये उसी नस्ल की फौज थी जो मौरूदों को लेने के लिए आई थी और उठा के बंदा ले गई अपना और प्रेसिडेंट को ले गई। और वहीं पर अब आप देख रहे हैं कि यहां पर भी वो उतरे और हमें नजर आता है कि यहां पर एक रेगिस्तान नुमासी एक वीरान जगह है जहां पर यह वाकया हुआ है। और यहां पर अमेरिका भी कह रहा है और ईरान भी कह रहा है कि C-130 उतरे थे। तो पहली बात तो ये कि C-130 जो है उस जहाज को आप लोगों ने जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो C-130 सर्च कर लीजिए। एक भारी भरकम जहाज होता है जिसमें बहुत सारा कुछ कार्गो, बहुत सारा कुछ इक्विपमेंट आप लेके जा सकते हैं। एक बहुत ही बड़े नस्ल का जहाज होता है। जाहिर सी बात है कि वो रेगिस्तान में उतर ही नहीं सकता, वो क्रैश लैंडिंग कर सकता है, उतर नहीं सकता। तो मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई रनवे मौजूद था। तो ईरान ने कहा हां वहां रनवे भी था, पुराना रनवे था जहां पर वो उतरे। तो कहने का मतलब यह है कि क्या किया ईरान ने? वहां पर जहाज तबाह हुए हैं, अमेरिका बोल रहा है हां तबाह हुए हैं। वहां पे हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए हैं, अमेरिका बोल रहा है हां तबाह हुए हैं। तो ये बात भी सच्ची साबित हो गई। तो फिर कहा गया कि अगर ये तबाह हुए हैं तो ईरान ने किए हैं? कहते नहीं। जब हमने वापसी का सफर पकड़ा तो पता लगा कि हमारे ये जो C-130 हैं ये तो उड़ने काबिल नहीं है वहां से। ये तो इनको तो रनवे चाहिए था, लेकिन रेगिस्तान से ये उड़ने काबिल नहीं थे। अब उन्होंने कहा कि रनवे था ही नहीं, हालांकि रनवे था वहां पर। तो उन जहाजों को हमने फिर बमबारी करके अपने 4 जहाज उड़ा दिए और 2 हेलीकॉप्टर उड़ा दिए और उसके बाद हम वहां से वापस आ गए। तो बात कहने का मतलब यह है कि आपने C-130 तो उड़ा दिए, ये बात तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, अच्छा किया आपने उड़ा दिया इसको। ईरान ने नहीं मारे, आप ही ने मारे हैं, क्योंकि आपके तमाम जहाज आप खुद ही मारते हैं। कभी ईरान ने तो कोई जहाज मारा ही नहीं है जिंदगी में। यहां तक तो ठीक है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ सके वहां से, ये एक सवाल फिर पैदा हो जाता है। और वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके हेलीकॉप्टर भी क्या क्या रनवे पे भाग के ही उड़ते हैं आपके हेलीकॉप्टर्स? क्योंकि मैंने जब तक हेलीकॉप्टर देखे हैं उन्हें जरूरत नहीं पड़ती किसी किस्म की भी। उन्हें कहीं भी उतार दें आप, उन्हें बिल्डिंग की छत पे उतार दें या आप उसको रेगिस्तान में उतार दें, हेलीकॉप्टर का काम होता है कि 1 सेकंड के अंदर वहां से वो निकलने की कोशिश करता है। आप अपने हेलीकॉप्टर क्यों उड़ा रहे थे? इसका मतलब यह हुआ कि जब बात हेलीकॉप्टर्स पे आई तो मैंने कहा कि नहीं, यहां पर ईरान का दावा सही था। अगर ईरान का दावा सही था तो वहां पर इसका मतलब यह है कि ईरान की वो फोर्सेस मौजूद थी जिन्होंने दूबदू लड़ाई में हिस्सा लिया होगा और जिन्होंने मिसाइल या जो कंधे पर रखे रॉकेट होते हैं, जो कुछ भी था, उन्होंने मारे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जाल था। ये मेरा ख्याल है, आप इसको गलत कह सकते हैं।
यानी कि वहां पर उस पायलट को लाया गया, मुखबरी करवाई गई, रिपोर्ट लीक की गई कि यहां पर हमने कैद किया हुआ है एक ऐसी जगह जो वीराना हो, एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी सिविलियन को टच ना हो, क्योंकि इसको अगर आबादी में रखते, तेहरान के अंदर रखते तो और या बंकर के अंदर रखते तो जाहिर सी बात है कि अगर वो अपना यूरेनियम छुपा सकते हैं तो इस पायलट को छुपाना क्या ही मसला था। लेकिन उन्होंने इस पायलट को ऐसी जगह पर रखा, ऐसी जगह खबर लीक करवाई कि जिसको मैं कहता हूं दाना डाला गया ताकि वहां पर अमेरिकन उतरें, और उनकी लालच आई और वो ट्रैप हुए और वहां पर वो उतरे, उनको रनवे दिया गया, उनको पूरा प्रॉपर उतारने का पूरा मौका दिया गया। जैसे ही उतरे हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है और उनके वहीं पर जितने जहाज खड़े थे उनको तबाह कर दिया गया। ये तो अमेरिका खुद भी कह रहा है। और हेलीकॉप्टर्स को भी हिट किया गया, उनको भी तबाह किया गया। उसके बाद उनकी निकलने की पोजीशन जब खत्म हो गई तो कहते हैं कि वो दूर लड़ाई बड़ी है। उसके बाद 3 जहाज और आए हैं जिनको रेस्क्यू उन्होंने किया है। ठीक है, तो यानी का मतलब ये हुआ कि वहां पर ठीक ठाक नुकसान जो है उनको एक फौजी के बदले अगर आपके 2 हेलीकॉप्टर और 4 कीमती जहाज तबाह हो जाते हैं तो मैं कहूंगा कि अगर ये जाल था तो ये जाल जो है ये कामयाब गुजरा है, और इसके अंदर अगर सक्सेस की कोई कामयाबी की कोई बात करेंगे तो ये करेंगे। अच्छा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई पहली बार हुई होगी। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक जो वो बता देता हूं कि सन 1980 का अगर किसी को याद हो, ये आप देख रहे होंगे, सन 1980 के अंदर सेम वाकया हुआ था। सेम जाल, सेम अमेरिका, सेम ईरान, जहाज उतरा, वो लैंड नहीं कर सका और उसको भी मार दिया गया। और आज 2026 के अंदर भी हमें वही वाकया नजर आ रहे हैं कि उनको मलबे का ढेर बनाया गया। कहते हैं कि इस चीज ने बहुत ज्यादा तकलीफ दी है अमेरिका को। बंदा रेस्क्यू हो गया, ये तो वो चीज है जो उन्होंने अवाम को बताई है। अब मैं वो बात बता रहा हूं जो उनको तकलीफ पहुंची है। वो कहते हैं कि अब वो कह क्या रहे हैं अमेरिकन। जाहिर है उन्होंने अपने 13 जर्नल्स इंक्लूडिंग आर्मी चीफ को निकाला है, तो तकलीफ तो पहले से वहां मची हुई थी। लेकिन अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं आपके सामने वो रख देता हूं। कहते हैं कि अमेरिका अपने ईरान के खिलाफ जो है वो जेसम ER को, जो क्रूज मिसाइल है और वो नजर नहीं आता, उसको टारगेट करना मुश्किल है, उसको लॉन्च करेंगे और कहते हैं उसका पूरा जखीरा इस्तेमाल करने को तैयार है अमेरिका। मतलब यह हुआ कि चोट दिल पे लगी है। अगर आप अपना पूरा वो मिसाइल जो आप इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे, बचाना चाह रहे थे कि ये ना इस्तेमाल हो ईरान जंग में, क्योंकि ये एक हल्की सी जंग है, ये तो वैसे ही 2 दिन में खत्म हो जाएगी, तो हमें क्या जरूरत है कि जब जेसम को लॉन्च करें। यहां पर ना कि सिर्फ आप उसको लॉन्च करने के लिए बात कर रहे हो बल्कि पूरा जखीरा इस्तेमाल करने जा रहे हो। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। तो मतलब यह हुआ कि यह आपको समझ में आ गया है कि हम वहां लैंड नहीं कर सकते। अगर हम लैंड कर दें तो वहां से वापसी हमारी फिर नहीं होती। मतलब वहां पर फौजें उतारने का जो रिजल्ट है, जिस फौज को डैमेज पहुंचा है, यानी कि मैंने कहा कि उस नस्ल की फौज को उतारा गया कि जिस नस्ल की फौज ने वेनेजुएला में घर के अंदर से उनके प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, लेकिन यहां पर एक बंदा उठाने के लिए वो मरने को उतराए थे, यानी कि मरने वाले थे। लेकिन नुकसान की जो नौयत है वो शदीद तरीन पहुंची है। अब जाहिर बात है कि इसके बाद मैंने आपसे बात करने जा रहा हूं हिजबुल्लाह की भी, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ करें इससे पहले कि ट्रंप खित्ते को आग के गोले में बदल दे। ये साबिक सरबराह है AIEA के। आप जानते हैं कि ये इदारा जो है ये अमेरिका के लिए काम करता है और इसराइल की भी इसकी सपोर्ट होती है। क्योंकि मैं क्यों कहता हूं ऐसा, मुझे कोई जाती नफरत नहीं है, लेकिन IAEA जहां ईरान को बोलता है कि हमारा अपना सब कुछ हमारे सामने रखो, वहां पर वो पूछता ही नहीं है इसराइल को कि तुम्हारे पास जो एटम बम है या तुम्हारे पास अगर कुछ है तो दिखाओ, या कम से कम मुआयने करवा दो। जो कुछ भी है मुआयने करवा दो, जिसके ऊपर तुम कह रहे हो हमला मत करना, वहां से अफजूदगी हो सकती है, तो वो मुआयने करवा दो। मुआयने करने को भी अगर आप तैयार नहीं है तो इसका मतलब यह है कि यू आर बिलोंग टू इसराइल। तो यहां पर सूरत हाल ये है कि वो कह रहा है कि आग का गोला, मतलब आग का गोले का मतलब जो है, मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं या ट्रांसलेट कर रहा हूं या तशरीह कर रहा हूं उसकी, कि ये एटम बम की बात कर रहे हैं कि इसको एटम बम मार दिया जाएगा, क्योंकि वो देख रहा है कि इसमें कोई भी चीज़ होने वाली नहीं है। तो या तो ये एटम बम की तरफ जाएगा, और ईरान ने कहा भी है कि या तो आप एटम बम की तरफ गए या आप हमारी जो यूरेनियम है उसके ऊपर अटैक करेंगे, हमारे एटमी प्लांट पे अटैक करेंगे, तो उसके अंदर से जो इखराज होगा सिर्फ ईरान नहीं, ईरान तो डैमेज होगा, और हो सकता है कि ईरान डैमेज ही हो जाए, बिल्कुल ही खत्म हो जाए। लेकिन कहते हैं कि मिडल ईस्ट का कोई मुल्क भी सलामत नहीं रहेगा। और ये बात उसने मिडल ईस्ट में कन्वे कर दी है कि भाई साहब मेरे पर ये वाला अटैक अगर होगा, यानी कि एटम बम को नहीं पता होता कि मुझे रेडिएशन कहां कहां फैलानी है, कहां कहां नहीं फैलानी है, ओ ये सऊदी अरब है, यहां पर रेडिएशन मैं रोक लेता हूं, ऐसा नहीं होगा।
अमेरिका कुछ भी बोलता रहे। तो उसने कहा कि यू आर ट्रस्टिंग ऑन अमेरिका, और यहां पर वो हमें एटम बम मारने की बातें कर रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा। और हो सकता है कि इसराइल को भी सीवियर डैमेज पहुंचे, हो सकता है कि डैमेज जॉर्डन को भी पहुंचे। तो मुझे बताइए कि हम खैरियत से रहेंगे? बीइंग अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। हम बॉर्डर शेयर करते हैं यार, हम कैसे खैरियत से रहेंगे? तो लिहाजा ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होगी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो नॉर्दर्न साइड है इसराइल की, वहां पर जो मास खुला है उसने हमें हैरान किया है। और पिछला पूरा साल जब आप मुझसे पूछते थे हिजबुल्लाह है भी कि नहीं, खत्म हो गई है, उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि जी हिजबुल्लाह की ताकत ने इसराइली फौज को हैरान कर दिया है, इसराइली कमांडर का दावा। और वो कहते हैं कि जी हम समझ रहे थे कि ये मतलब ये लॉलीपॉप है, लेकिन अब पता लग रहा है कि नहीं, वहां पर सूरत हाल बहुत खराब है। और उनकी अपनी रिपोर्ट है, यानी कि इसराइल की अपनी रिपोर्ट है कि वो आने वाले 6 महीने तक रोजाना हम पर 500 रॉकेट दाग सकता है। ये इसराइली कह रहे हैं। तो कहते हैं कि सोचिए कि हमें आराम कब आएगा और हम कब सक का सांस लेंगे। इसीलिए उनके जो ज़ामीर हैं वो कह रहे हैं कि जी हम अगर जंग आगे बढ़ती है और अमेरिकन फोर्सेस ये फैसला करती है कि वो ईरान में उतरेगी, तो बस फिर उतर जाए, मर्जी आप लोगों की है, हम नहीं उतरने वाले। और हिजबुल्लाह के हवाले से आईडीएफ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि डिसआर्मिंग हिजबुल्लाह अनरियलिस्टिक, ये अनरियलिस्टिक है, ये बिल्कुल गैर हकीकी है। अगर आप ये बात समझते हैं कि हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर सकते हैं, ये उन्होंने देखें हुआ क्या हुआ, ये आपको मैं आसान ज़बान में समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेबनान पे हम पूरा कब्जा करने जा रहे हैं, ये नारा लगाया और इसराइल की फौज जो है वो अंदर घुस जाती है। कहां घुस जाती है? वो जो दरिया है जहां पर पहले हुआ करती थी हिजबुल्लाह, वहां से उसको रिमूव किया गया या पीछे भिजवाया गया ताकि अमन कायम हो। वहां पर लेबनानी फोर्स, कानूनी जो उनकी कानूनी फोर्स है वो खड़ी हो गई। अब जो कानूनी या कौमी फोर्स है, जब उसने इसराइली फौज को आता हुआ देखा तो वो तो आपस में भाई भाई हैं, वो पीछे हटने शुरू हुए और ये लोग आगे बढ़ते गए। अब वो जो लतानी दरिया है वो उसके तक पहुंच गए। जब वहां तक पहुंचे, यानी कि जब वो उस पूरे एरिया में आ गए, तो वहां पर आने के बाद उनके ऊपर हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया। वहां पर सिर्फ इसराइली फौज रह गई थी, जो कौमी फौज थी वो गायब हो गई थी। उसके बाद जो चीज़ें शुरू हुई, वहाँ पर जो अमवात शुरू हुई, जो उनके माँ बाप थे उन्होंने जो ख़त लिखे हैं कि वहाँ पर कोई केयर शेयर नहीं हो रही है, तो उन्होंने बताया कि, और अब जब बताया तो नंगे हो गए कि ये देखें, ये लाशें वहीं से आ रही हैं, ये तब वहीं से हम फेंक के नहीं आ रहे, हम लेके आ रहे हैं। वो हमने उनको देख लिया, उनकी लाशें देख ली, जख्मी देख लिए कि ये तो आ तो रही है मगर लाशें तो हैं। तो उन्होंने कहा यही तो हम कह रहे हैं कि मर रहे हैं हम वहाँ पर, हमें बचाइए। तो इसलिए आपको मैंने बताया कि वहां जो सूरत हाल है, जो शमोना का इलाका है, वो क्यों उसका मेयर रोता है, वो कहता है कि जी हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हमारे फौजी मर रहे हैं वहां पर। अब उन्होंने कहा कि जी यहां पर हम बफर जोन बनाएंगे। अच्छा जी, बफर जोन बनाएंगे, बफर जोन की शक्ल क्या होगी आपको मैं दिखाता हूं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बफर जोन की शक्ल। वो कहते हैं कि जी ये जो लतानी तक का इलाका है, वहां तक का हम ये बफर जोन बना देंगे। इसकी आप साइज कह लीजिए 5 किलोमीटर इसका एक आप फ्रॉम इसराइल टू वो कर लीजिए। लेकिन इससे क्या वैल्यू होगी? नंबर 1, अब 5 किलोमीटर का मेरा मिसाइल क्या उसके ऊपर से गुजरेगा नहीं? ये जो आपने बफर जोन की बात की, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो बिलीव करता हूं कि यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता ये बफर जोन, क्योंकि बफर जोन के ऊपर कब्जा कर लेगा इसराइल। जमीन है लेबनान की, तो यहां पर फौज खड़ी हो जाएगी इसराइल की। खुला खाता है, हिजबुल्लाह को क्या मसला है? वो तो बकौल आईडीएफ के कि वो 500 रॉकेट मार सकता है। मैं तो कहता हूं कि वो 500 रॉकेट शायद इसराइल की जमीन पे ना मारे, बल्कि वो इस बफर जोन के अंदर ही मारता रहे जहां उसके फौजी खड़े हुए हों। ठीक है ना? तो मैं नहीं समझता कि वहां पे आप टिक सकते हो, या ये बफर जोन जो आपने नक्शा बनाया है ये इमेजिनरी बन नहीं गया है, लेकिन वो काम कर रहे हैं, इसके ऊपर बाढ़ लगा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जी अब क्या करेगा अमेरिका? तो अमेरिका ने जो है वो कहा है कि मैं 48 घंटों के बाद ईरान को जहन्नुम में इसको मैं कर दूंगा। तो अब उसका मतलब क्या है? अगर मैं उसकी जहन्नुम वाली बात को और जो IAEA के सरबराह हैं उनकी बात को मिला लूँ, तो फिर तो उनके पास कुछ और रहता नहीं है सिवाय 2 चीज़ों के। एक उन्होंने लॉन्च करने हैं जेसम ER, और एक दूसरी बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं मतलब ले रहा हूँ, ये मेरा मतलब गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं मतलब ये ले रहा हूँ कि जेसम को लॉन्च करना या एटम बॉम्ब के इशारे देना या दिलवाना अपने प्यारों से,
इसका मतलब यह हो सकता है कि उसने कहा क्या है, ट्रंप ने कुछ मांगा है क्या, मतलब अगर मैं क्या करूं कि आप मुझ पर दोस्तों के दरवाजे नहीं खोलोगे या मुझे आग को गोला नहीं बनाओगे या जिस्म लॉन्च नहीं करोगे, तो उसने कहा है कि मुआहिदा करो मेरे साथ, उसने ये कहा है, मतलब कहता है मुआहिदा करो वरना। तो यानी कि इतना डेस्परेट है अमेरिका, मुआहिदा करो वरना, तो मुआहिदा करने ही मेरा ख्याल है बैठा था ईरान, जिससे आप उठ के भागे हो या हटे हो। मेरा यह ख्याल है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा इसके अंदर कि अमेरिका ही मुआहिदे से भागा था? अगर अमेरिका ये नौबत नहीं करता तो आज जितने जहाज गिरे हैं और जितने आज गिरे हैं, तो ये तमाम के तमाम नुकसान जो है वो आपको नहीं होते। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।